सुबह की पहली किरण के साथ जब बिहार का एक आम किसान अपने खेत पर कदम रखता है तो उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। वो सुबह से शाम तक खून पसीना बहाता है, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी उसके सिर पर महंगे रासायनिक खाद, यूरिया और जहरीली कीटनाशक दवाइयों का भारी भरकम कर्ज का बोझ है। फसलें तो लहला रही हैं, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान से देखा इस चकाचौंध के पीछे हमारे खेतों की असली तस्वीर क्या है? पैदावार तो बढ़ रही है, लेकिन हमारे खेतों की मिट्टी अंदर ही अंदर पत्थर बनती जा रही है। जमीन का पानी सूख रहा है और सबसे डरावनी बात, उसी खेत से उपजा अनाज खाकर हमारे अपने बच्चे, हमारे बूढ़े माँ बाप गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। यानी जिसे हम तरक्की समझ रहे थे, वो असल में हमारी मिट्टी और सेहत को खत्म करने वाला एक मीठा जहर साबित हो रहा है। ठीक इसी मोड़ पर पटना के एक सरकारी मंच से बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक ऐसी बात कह दी जिसने पूरे राज्य में एक नई बहस छिड़ दी। मंत्री का साफ इशारा है कि अब यूरिया और डीएपी वाली पुरानी रासायनिक खेती की आदत छोड़नी होगी और जंगलों की तर्ज पर पूरी तरह से प्राकृतिक और जैविक खेती की तरफ लौटना होगा, तभी बिहार का किसान आत्मनिर्भर बन पाएगा। लेकिन हमारे शो टू द पॉइंट में आज जो सबसे बड़ा सवाल हम उठाने जा रहे हैं वो सीधे आपकी जिंदगी से जुड़े हैं। सवाल ये है, क्या बिहार का एक छोटा किसान जो रोज की कमाई और कर्ज के चक्रव्यूह में फंसा है, वो अचानक इस भारी बदलाव के लिए तैयार है? रासायनिक खाद को छोड़कर जब वो प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ेगा तो उसके सामने कितनी मुश्किलें खड़ी होंगी? क्या सरकार सिर्फ मंचों से भाषण देंगी या फिर जमीन पर उतरकर किसान का हाथ थामेगी? और सबसे बड़ा संशय ये है, अगर ये प्रयोग फेल हो गया तो किसान की लागत की भरपाई कौन करेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं आपका ये शो टू द पॉइंट। मौका था पटना के बामेती सभागार में आयोजित शारदीय यानी खरीफ महाअभियान 2026 की एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यशाला का। मंच से जो बातें निकलकर सामने आई, अगर उनका विश्लेषण किया जाए तो सरकार इस बार बहुत बड़े नीतिगत बदलाव के मूड में दिख रही है। प्रशासनिक गलियारों से जो संकेत मिल रहे हैं उनके मुताबिक सरकार अब इस बात को लेकर गंभीर है कि पारंपरिक खेती के ढर्रे को बदले बिना किसानों की आमदनी बढ़ाना नामुमकिन है। सरकारी रणनीतिकारों का मानना है कि जिस तरह जंगलों में बिना किसी यूरिया या केमिकल स्प्रे के पेड़ पौधे सदियों से हरे भरे खड़े हैं, वही प्रकृति का सबसे बड़ा और सच्चा सबक है। इंसान ने ज्यादा मुनाफा कमाने की अंधी दौड़ में शामिल होकर उस पूरे नेचुरल सिस्टम को तहस नहस कर दिया। सरकार का प्लान अब जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने का है, जहां किसानों को ये सिखाया जाएगा कि वो बाजार से महंगी दवाइयां खरीदने के बजाय अपने घर पर जैविक खाद कैसे तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो किसान इस मुहिम में आगे बढ़कर बेहतरीन काम करेंगे, सरकार उन्हें सम्मानित भी करेगी ताकि गांव के दूसरे किसान भी उनसे सीख सके। अब हमें टू द पॉइंट में इस समस्या के सबसे बड़े क्यों को समझना होगा। आखिर अचानक सरकार को रासायनिक खेती के खिलाफ इतना बड़ा मोर्चा क्यों खोलना पड़ा? बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी सीधे खेती किसानी पर निर्भर है। पिछले कुछ दशकों में खेतों में अंधाधुंध केमिकल झुकी है। शुरू में तो पैदावार बहुत बम्पर हुई, लेकिन आज उसका जो साइड इफेक्ट सामने आ रहा है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। रासायनिक खादों के लगातार इस्तेमाल से मिट्टी बेजान हो गई है। इसका दूसरा सबसे खतरनाक असर हमारे जल स्तर पर पड़ा है। खेतों का केमिकल्स रिसकर सीधे जमीन के अंदरूनी पानी में मिल रहा है। यही वजह है कि आज गांवों में भी कैंसर, लीवर और किडनी की बीमारियां बहुत आम हो चुकी हैं। जो किसान अनाज उगाकर पूरे देश का पेट भरता है, आज उसकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा डॉक्टरों की फीस और दवाइयों में खर्चा हो रहा है। सरकार की चिंता यही है, अगर इस केमिकल चक्रव्यूह को अभी से नहीं तोड़ा गया तो आने वाले कुछ सालों में बिहार की उपजाऊ मिट्टी पूरी तरह बंजर हो जाएगी। चलिए अब थोड़ी ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, क्योंकि कागजी योजनाएं जितनी लुभावनी लगती हैं, जमीन पर किसान की लड़ाई उतनी ही कठिन होती है। बिहार में अधिकांश किसानों के पास बहुत छोटी छोटी जोत की जमीनें हैं। ऐसे में जब सरकार उनसे कहती है आप रातों रात रासायनिक खाद छोड़ दीजिए, तो किसान के मन में एक बहुत बड़ा डर बैठ जाता है। डर इस बात का कि प्राकृतिक खेती की शुरुआती 1-2 सालों में पैदावार थोड़ी कम हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है बाजार और सर्टिफिकेशन की। आज अगर कोई किसान बहुत मेहनत करके शुद्ध ऑर्गेनिक का अनाज उगा भी लेता है तो उसे बेचने के लिए वो जाएगा कहाँ? आम मंडियों में तो उसकी शुद्ध फसल को भी उसी भाव में खरीदा जाता है जिस भाव में केमिकल वाली फसल बिकती है। जब तक उस किसान को उसके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पर सरकारी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और शहरों में उसके माल को सही दाम पर बेचने के लिए एक अलग बाजार नहीं मिलेगा, तब तक वो इस बदलाव से हिचकाएगा। तो दोस्तों, टू द पॉइंट की नजर में कृषि मंत्री का ये जो आह्वान है, ये समय की सबसे बड़ी मांग है। इसमें कोई दो राय नहीं कि रासायनिक खेती ने हमें कुछ सालों के लिए फायदा दिया,
लेकिन लंबे समय में उसने हमारी मिट्टी और स्वास्थ्य को गहरे घाव भी दिए। अब अगर हमें अपनी आने वाली नस्लों को बचाना है तो हमें प्रकृति के उसे पुराने और शुद्ध रास्ते पर वापस लौटना ही होगा। लेकिन इसके साथ ही हम सरकार को भी ये याद दिलाना चाहते हैं कि सिर्फ बड़ी बड़ी कार्यशालाएं करने से जमीन की हकीकत नहीं बदलती। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि बिहार का किसान रासायनिक खादों से तौबा कर ले, तो आपको उसे शुरुआती दौर में आर्थिक मदद देनी होगी और उसके जैविक उत्पादों को बेचने के लिए एक मजबूत बाजार की व्यवस्था करनी होगी। आज के इस बेहद गंभीर विश्लेषण पर आपकी अपनी क्या राय है? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने गांव और जिले के नाम के साथ अपनी राय जरूर लिखकर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।